स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग बात किए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे जो है इसके साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जो है हमने कल आपको बताया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराया था कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और उसी के आगे हम सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos x की वैल्यू जो है -1/2 है, -1/2 है। तो कह रहा है कि ये बोल रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बता रहा है कि पूछ रहा है कि इसमें और जो है हमारे अदर्स जो हैं हमें बताने हैं कि क्या क्या होंगे। मतलब अदर्स के 5 जो है पार्ट जो बचे हुए हैं, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं, वो क्या क्या होंगे, हमें इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। तो उसी cos x में एक हमारा दिया हुआ है और बाकी 5 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पूछ रहा है। तो देखिए, cos x की वैल्यू -1/2 है। तो हमने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तब हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें होता है ASTC। STC का रूल हमने बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव तो इसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव लेते हैं। T मतलब 10 का अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव लेंगे। C मतलब कॉस का अपोजिट सेक भी पॉजिटिव लेंगे। तो देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे हमारे कॉस के टर्म क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए कॉस का टर्म नेगेटिव है। तो हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। अब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, तो मतलब क्या क्या बताना है, साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो सबसे पहली बात, cos x हमें दिया हुआ है, तो cos x से हम लोग sec x तुरंत फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं ना, cos x sec x क्या होता है, 1/cos x होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर हम इसका अपोजिट कर देंगे 1/-1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा sec x की वैल्यू। एक हमें sec x मिल गया। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक और हमें मिल गया। अब बाकी हमारा 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब 4 क्या क्या होगा तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, cos x से अगर हमें साइन मिल जाए, cos x से हमें साइन मिल जाए तो बाकी सब मिल जाएगा हमें। साइन से कोसेक मिल जाएगा, और 10 जानते हैं साइन अपन कॉस होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x। तो अगर हमें साइन x निकालना है तो क्या करेंगे, रूट में कर देंगे 1 - cos स्क्वायर x, ठीक। अब इस cos x की वैल्यू हमें पता है, अगर यहाँ पर रख देंगे तो sin x में मिल सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, √1 - 1/4। cos x का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, या sin x जो बाहर आएगा तो प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों हुआ, ठीक है। तो प्लस माइनस इसलिए हुआ क्योंकि रूट से बाहर है, वैल्यू हम बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों हम साथ लेते हैं, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू हमें देखना है कि हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। वैल्यू हम क्या लें, पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, क्या लें, तो वो हमारा डिपेंड कर रहा है क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ बोला हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट पे है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हम जानते हैं कॉस नेगेटिव होता ही है, और कॉस के साथ जो है साइन भी नेगेटिव होता है, इसलिए साइन का टर्म भी क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव में लेंगे। यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी -√3/2 हो जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2 हो जाएगी। साइन एक्स हमें मिल गया। अब साइन मिल गया तो कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है, इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, -2/√3 हो गया, ये कोसेक हो गया। साइन से कोसेक मिल गया। अब 10 चाहिए, 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x, sin x/cos x, ठीक है ना। तो sin x की वैल्यू है हमारी -√3/2, और cos x की वैल्यू है 1/2।
तो देखो नेगेटिव कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया मेरा √3, 10x की वैल्यू √3 आ गई। और 10x की √3 आ गई तो cot x क्या होता है 1/10x, क्या होता है 1/10x, इसका मतलब 1/√3, ये cot x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब चेक कर लीजिए आप कि 10x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही होगी, तो देखो तो 10x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और 10 का अपोजिट cot भी पॉजिटिव होगा, तो cot की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव ही हो गई हमारी। ठीक, क्योंकि हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में केवल हमारा क्या होता है जो है 10 और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। देखो सारा टर्म नेगेटिव मेरा आ गया, साइन में नेगेटिव, सिक में नेगेटिव, कॉस में नेगेटिव, सारे नेगेटिव, बस 10 और cot पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज नोट डाउन। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड भी दिया हुआ है, sin x को 3/5 दिया हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है ना, कहाँ कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो फिर हम बात वही करते हैं, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट में ASTC ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो थर्ड में साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए देखो साइन का टर्म पॉजिटिव में ही दिया हुआ है हमारा, साइन का टर्म क्या दिया हुआ है पॉजिटिव में ही दिया हुआ है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी हमारे सारे टर्म्स क्या होंगे नेगेटिव। अभी हम देखेंगे कि सारे टर्म्स हमारे क्या आएंगे नेगेटिव में आएंगे। तो साइन एक्स हम तुरंत यहाँ निकाल लेते हैं, कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x, यानी कि कोसेक एक्स की वैल्यू जाएगी 1/3/5, अपोजिट हो जाएगा तो कोसेक एक्स की वैल्यू जाएगी 5/3। ये हम एक वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया तुरंत। अब दूसरा हम फाइंड करना चाहते हैं साइन एक्स से कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स मिल जाएगा तो कॉस एक्स हमें 10x भी चाहिए, 10x भी मिल जाएगा। तो कॉस हम जानते हैं फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम चाहे तो इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम से भी ला सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा होता है साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमें ट्रायंगल बना के ड्रा करके हम निकाल सकते हैं, वो भी तरीका हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या किया इस फॉर्मूले का यूज़ किया, आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, आइडेंटिटी यूज़ करके हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 - sin स्क्वायर एक्स, और cos एक्स चाहिए हमें केवल, तो ये रूट हो जाएगा 1 - sin एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 9/25 हो जाएगा। यानी कि cos एक्स कितना हो जाएगा √25 में से 9 घटेगा 16/25, यानी कि cos एक्स की जो वैल्यू आएगी ±4/5। अब यहाँ भी बात आती है कि हम क्या लें पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, तो बात आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे cos x का जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव ना होकर के वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव, ये ध्यान देना होता है। क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था पहले भी कि हमें क्वाड्रेंट में इसको ध्यान देना होता है, स्ट्रिक्टली ध्यान देना होता है। अब देखिए cos x मिल गया तो यहीं पे हम लोग sec x फाइंड कर लेंगे। sec x क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 5/4। ठीक, 10 चाहिए तो 10x का रूल हम जानते ही हैं, 10x का रूल क्या होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमारी है ये sin x की वैल्यू 3/5 है, और cos x की वैल्यू निकाला हमने -4/5, 5 से 5 कट गया तो 10x की जो वैल्यू आ गई वो हो गई -3/4, -3/4 हो गई। ठीक है, अब -3/4 देखो तो ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन कोसेक पॉजिटिव हो गया, कॉस भी नेगेटिव और इससे 10 भी नेगेटिव आ गया, और 10x की वैल्यू इतनी है तो cot x इसका अपोजिट -4/3, ये हमारी cot x भी मिल गई, 10 मिल गया cot मिल गया, क्लियर है 10 मिल गया और cot मिल गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। थर्ड बोल रहा है कि cot x की वैल्यू 3/4 है, cot x की वैल्यू 3/4 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन, तो इसको नोट कीजिए प्लीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, cot x की वैल्यू दिया हुआ है 3/4, अब बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ये। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम जानते हैं फार्मूला ASTC, 10 का टर्म पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं नेगेटिव।
तो देखो इसीलिए कॉट का वैल्यू पॉजिटिव में दिया, 10 का अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉट का टर्म पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो कॉट एक्स हम 10x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 4/3 हो जाएगा। निकल गया पहला आंसर। 4 और हमें फाइंड करने हैं। 4 क्या करना है, फाइंड करने हैं साइन कॉस सेक कॉसेक। तो साइन मिलेगा तो उसका अपोजिट कोसेक हो जाएगा, कॉस मिलेगा तो उसका अपोजिट सेक हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे हम इसको पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहे हैं। वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी कर सकते हैं, कॉट एक्स को साइन के टर्म में या साइन एक्स को कॉट के टर्म में या 10 के टर्म में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे रूल लगाते रहे। कॉट एक्स 3/4 है तो हम जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आधार बटे लंब। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना, ए बी सी। इसको हमने बेस मान लिया 3 है, इसको हमने परपेंडिकुलर मान लिया 4 है। ये हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, कर्ण निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ए सी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 16 प्लस 9। तो ए सी हमारा हो जाएगा रूट में 25 और 25 को वैल्यू ±5 आएगा। देखिए रूट से बाहर आएगा ±5, क्योंकि हमें देखना होता है ना कि वैल्यू हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं कि नेगेटिव लेना चाहते हैं, इसलिए +- दोनों लिखेंगे। तो यहाँ से जब साइन एक्स निकालेंगे हम लोग, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है, हाइपोटेनस ±5 है। लेकिन अब क्या करना है कि अब देखना है कि साइन एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, साइन भी नेगेटिव होता है, इसलिए साइन का टर्म जो लेंगे हम लोग वो नेगेटिव में लेंगे, -4/5। अच्छा साइन मिल गया तो साइन से हम कोसेक भी निकाल लेंगे, कोसेक इसका जस्ट अपोजिट -5/4। ठीक, अब देखो कॉस एक्स फाइंड करते हैं। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया 3 अपॉन, ये भी +-5। फिर बात वही करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड में केवल 10 ही पॉजिटिव, कॉस भी नेगेटिव, इसीलिए कॉस एक्स का जो टर्म हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव। और कॉस एक्स -3/5 तो सेक एक्स भी कितना आ जाएगा, -5/3। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैथ्स में ही क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे हमने फाइंड कर लिया। और अगर मान लीजिए कि हम ये थ्योरम नहीं लगाना चाहते हैं, हम ये लगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखो साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 कोसेक एक्स, ठीक। और आइडेंटिटी होता है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स = 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, थर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ से कोसेक एक्स फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स √1 + कॉट स्क्वायर एक्स। यही वैल्यू हम यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, साइन एक्स = 1/√1 + कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक्स की जगह पे। अब कॉट में पता ही है, जब कॉट की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 3/4, तो साइन एक्स में मिल जाता, क्या होता, साइन एक्स की वैल्यू में फाइंड हो जाती। और साइन एक्स फाइंड हो जाती, साइन एक्स से कोसेक फाइंड हो जाता, और साइन एक्स फाइंड हो जाता तो फिर कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस कैसे निकालते हैं, फिर वही फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स = क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर एक्स वाले फार्मूले से। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने ये तरीका बता दिया आपको, जो है पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करके जो है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये हमारा तरीका हमें पता ही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, cos x = 13/5 और बोल रहा है कि 4th क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो देखो 4th क्वाड्रेंट में हमने अभी आपको ये पता चलते आ रहा है कि क्वाड्रेंट जब बनाते हैं तो ये फर्स्ट ASTC, 4th क्वाड्रेंट में cos ही पॉजिटिव होता है, और cos का अपोजिट सेक भी पॉजिटिव होता है मेरा, ठीक है। तो इसलिए सेक एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो हम सेक एक्स से तुरंत फाइंड कर लेंगे कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 5/13 5/13 पॉजिटिव हो गया, पहला हमें फाइंड हो गया। अच्छा कॉस एक्स फाइंड हो गया,
तो या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जो हम पीछे बताए हैं, या हम लोग यहीं से cos x मिल गया तो हम ये रूल लगा सकते हैं sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी, cos x को वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 169। एलसीएम लेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगी रूट में 144/169, या sin x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12/13 प्लस माइनस के साथ। अब क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, अभी डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के बेस पे। तो sin x ये बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में केवल cos ही पॉजिटिव होगा, बाकी sec पॉजिटिव होगा, और उसके बाद से जो अदर हमारे 4 होंगे वो नेगेटिव में होंगे, इसीलिए हमारा sin का टर्म क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो sin x की वैल्यू आ गई -12/13। अब sin x का हेल्प लेकर के हम लोग cosec x तुरंत फाइंड कर लेंगे, क्योंकि cosec x का जस्ट अपोजिट होता है। cosec फाइंड हो गया। अब cosec फाइंड हो गया तो एक चीज़ हमें बच गया, क्या बच गया, 10। तो 10x बराबर होता है हमारा sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू हमने फाइंड किया है -12/13, cos x का वैल्यू दिया हुआ है 5/13, 13 से 13 कैंसिल, ये गया -12/5, किसी 10x की वैल्यू -12/5, ठीक है। अब 10x -12/5 तो cot x की वैल्यू हो जाएगी -5/12, ये फाइंड हो गया मेरा, ठीक है। तो ये है हमारा 10x और cot x की वैल्यू, और इसका हेल्प लेके sin cos sec से cos निकाल लिए और sin से cosec निकाल लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है हमें कि 10x की वैल्यू है -5/12, ठीक है, -5/12 है। इसको हमें सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 10x इक्वल टू -5/12, और बोल रहा है कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारे देखे हैं। अब बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो हमें बताना है कि इसके ऑल जो अदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं उसको फाइंड करना है। मतलब 10 है तो क्या क्या बचा, साइन बचा, कॉस बचा, कॉट बचा, सेक बचा, कोसेक बचा, ये बताना हमें। तो 10 से कॉट तो हम तुरंत बता सकते हैं क्योंकि इसका अपोजिट होता है -12/5। ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब देखो, अब हम पहले ही पढ़े हैं कि ये हमारा क्वाड्रेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा ASTC, ऑल पास टू, साइन पास टू, 10 पास टू, कॉस पास टू। तो यहाँ बोला है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का टर्म पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसलिए देखो 10 का टर्म नेगेटिव में आया हुआ है, 10 से कॉट भी नेगेटिव आ गया। हम साइन को बस पॉजिटिव निकालेंगे और साइन के साथ साथ कोसेक भी पॉजिटिव दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया मेरा 10 से कॉट। अब साइन निकालना है तो इसको निकालने का हमें 2 मेथड बताया है। एक मेथड तो हमने बताया है कि हम इसका जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, या दूसरा मेथड जो है हम लोग डायरेक्टली cot x से क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हम लोग cos x फाइंड कर सकते हैं। पहले cos x को लिख सकते हैं 1/sec x, ठीक। आइडेंटिटी का हम यूज़ करके निकालना है। और आइडेंटिटी नंबर 2 होता है कि sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो यहाँ से sec x निकालेंगे केवल तो रूट में 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो वही निकाल रहे हैं cos x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/रूट में 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। यानी कि cos x की वैल्यू हो जाएगी 1/√1 + tan x की वैल्यू है -5/12, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25/144, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/169/144, और ये बाहर आएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1 ± 13/12। ये उल्टा हो जाएगा तो +-12/13 हो जाएगा। अब देखना है कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम जानेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये बात कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस का टर्म नेगेटिव, इसलिए कॉस का जो टर्म होगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का टर्म -12/13। अब कॉस मिल गया हमें, तो कॉस मिल गया तो क्या चाहिए हमें, कॉस मिल गया तो फिर क्या चाहिए हमें, सेक चाहिए इससे,
तो सेक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, -13/12 हो जाएगा। सेक मेरा फाइंड हो गया। अब बचा साइन कोसेक। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन एक्स चाहिए तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स की वैल्यू -12/13 है, तो 144/169। सॉल्व करेंगे 25/169, ये हो जाएगा +-5/13 साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब साइन एक्स वैल्यू +-13 है तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5/13। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। अब साइन की वैल्यू 5/13, तो इसी से कोसेक भी हमारे कितनी आ जाएगी, 13/5। इसी का जस्ट अपोजिट कोसेक की वैल्यू 13/5। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ नोट कर लीजिए।